आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने में 15 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई माह के इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर विराजित जो ग्रहीय अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। इस समयावधि में किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर इस टाइम में ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। दोस्तों, 15 से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो राहु देव हैं वो आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं केतु मंगल के साथ युति बनाकर आपके पराक्रम घर में दोनों ग्रह गोचर करने वाले हैं, जिसमें मंगल तो 28 तारीख को अपना परिवर्तन करेंगे, लेकिन केतु लगातार आने वाले कई अन्य महीनों में भी आपके पराक्रम घर में ही रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 16 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ रहेगा। महीने के अंतिम तक बृहस्पति देव उदित हो चुके हैं, तो आपकी राशि के ऊपर ही बलवान बृहस्पति इस 15 दिनों में प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के लिए जो आपका पंचम घर, जिस भाव से प्रेम रिश्तों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, और आपके द्वादशेष होकर शुक्रदेव द्वादश भाव में ही गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, इकलौता ग्रह शुक्रदेव हैं जो कि कुंडली के 12वें भाव में ही बेहतर परिणाम देने के लिए, अन्य भावों में भी बेहतर परिणाम तो देते ही हैं, लेकिन 12वें भाव में ये स्पेशल रूप से बेहतर परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मेजर ग्रहों की अवस्था इस 15 दिनों में ज़्यादा परिवर्तित तो नहीं हो रही है, लेकिन माइनर ग्रह ज़्यादा परिवर्तित होने वाले हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो प्रभावी अवस्था में राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं। वहीं कर्म भाव में लगातार शनि का गोचर, वक्री शनि का गोचर होने वाला है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में 2 प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में विराजित हैं, अतः कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से अगर किसी भी प्रकार के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो करियर का दबाव आपके जीवन में कम हो सकता है। शनि वक्री हैं तो आपके नवम घर का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं। वर्तमान में राहु देव की जो दृष्टि राशि के ऊपर पड़ने वाली है, राहु मिथुन राशि को अपनी उच्च राशि मानते हैं। अतः इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों की जो एनर्जेटिक शक्ति है वो बढ़ी रहने वाली है। एक निश्चित ऊर्जा शक्ति के साथ आप कर्म क्षेत्र के मामले में कार्य करते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति भी आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी हैं, जो राहु देव के ही नक्षत्र में हैं। राहु की प्लेसमेंट आपकी राशि के लिए दृष्टियों के माध्यम से बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों की बनाई गई योजनाएं भी जीवन में लाभ देने वाली है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सही दिशा निर्देश में कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो शुभ परिणाम आपको ज़्यादा मिलेगा। इस समयावधि में राजनीति, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या जो लोग मशीनरी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं,
इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। वहीं जो लोग लोहा, लकड़ी, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यदि आपका है, उसमें भी शनि देव की शुभता आपको बेहतर परिणाम देने वाली है, क्योंकि शनि वक्री होकर आपके 9th हाउस भाग्य भाव का परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। अब देखिए, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, इस समयावधि में कुंडली का 11वां घर ही ज्ञान के लिए यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा जो धन मिलता है उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब देखिए, मंगल अच्छी अवस्था में यानी पराक्रम घर में अपनी प्रबल मित्र राशि में मौजूद हैं। उसके साथ साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी राशि के ऊपर ही धन भाव में बना हुआ है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन कमाने की जो तीव्रता है वो खास तौर से आपकी मजबूत रहने वाली है। मंगल अपनी जो दृष्टियां हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के माने जाते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये दृष्टि डालने वाले हैं अपनी स्व राशि में। अतः नौकरी पेशा जातक भी कई माध्यम से धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं। वहीं व्यवसायी जातकों के जीवन में भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव निरंतर जहाँ साझेदारी के मामले में भी धन लाभ देने वाला है, वहीं सेल्फ मेड अगर आप व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर एक विशेष चीज ये दिखाई दे रही है, इस टाइम जोन में वीनस की अवस्था जो 12वें घर में है, अतः मटेरियलिस्टिक सुखों को भोगने में यानी आप अपने जीवन में घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। और मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक और लग्जरी वस्तुओं का आनंद लेते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं 26 तारीख तक। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको एजुकेशन फील्ड में क्या परिणाम मिलेगा। पंचमेश की अवस्था कुंडली के 12वें घर में काफी अच्छी प्लेसमेंट के साथ प्रभावी है। वही कुंडली के पंचम और नवम घर में लगातार देवगुरु की दृष्टियां पहुंच रही है। अतः अगर आप अपने जीवन में एजुकेशन मामलों में जुड़ाव रखते हैं तो आपको क्रिएटिव फील्ड में यदि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बड़ी सफलता का योग रहने वाला है। जिन जातकों के जीवन में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वक्री शनि की चाल नवम घर का परिणाम देने के लिए बाध्य है और बृहस्पति भी अपना शुभ प्रभाव यहाँ पर देंगे। अतः अगर आप उत्साहित होकर पूरी तन्मयता के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। अब देखिए, रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों कुंडली का जो पंचम घर है काफी प्रभावी बना हुआ रहने वाला है। ऐसे में प्रेम रिश्तों के मामले में विशेष आकर्षण आपको मिलने वाला है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातक घूमने फिरने की योजना बनाते हुए भी नजर आने वाले हैं। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, 26 तारीख तक गुरु का शुभ प्रभाव, शुक्र देव की अनुकूलता आपके जीवन में लगातार आपको शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य है। अतः अगर आप बात करना चाहते हैं घर में विवाह के लिए तो कर सकते हैं। उसके अलावा बृहस्पति की अवस्था आपके सप्तम घर को लगातार अपनी मूल त्रिकोण राशि को 7वीं दृष्टि के माध्यम से बल दे रही है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन जो लंबे समय से बृहस्पति के अस्त होने की वजह से, दुष्प्रभाव की वजह से आपने जीवन में पिछले 2 महीनों से जो वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना किया है, ये जो समय रहने वाला है इसमें आप अपने दाम्पत्य साथी के साथ खूबसूरत पल को बिताते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। जहां रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देगा, वहीं इस समयावधि में शुभ प्रभाव भी आपको मिलेगा। अब देखिए, कुटुंबजनों के लिए जानकारी दिया जाए। कुंडली के चौथे भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में राजयोग बनाकर अच्छी अवस्था में है। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में भी समय बेहतर दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी आपके घर में दिखाई दे रही है। परिवारजनों के साथ रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मिथुन राशि वाले जातक महसूस करते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं।
अब देखिए बात करते हैं इस समयावधि में आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से क्या परिणाम मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं वर्तमान समय में जो मिथुन राशि है उसके छठे भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, और मंगल जैसे ही आपके पराक्रम घर में मौजूद हुए तो इनकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपकी राशि के छठे भाव को लगातार शुभता की ओर दे रही है, प्रभावित कर रही है। अतः सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं तो आपको ना के बराबर मिलने वाली है। फिर भी वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है, अगर आप अपने जीवन में गलत खान पान का सेवन करते हैं तो समस्या हो सकती है। अगर आप चाय, शक्कर, फैटी चीज़ों को ज़्यादा सेवन करते हैं तो मोटापे के बढ़ने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। अतः मिथुन राशि वाले जातकों को शारीरिक फिटनेस के लिए निरंतर प्राणायाम, व्यायाम करना और आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना जीवन में शुभता देने वाला है। देवगुरु जो राशि के ऊपर ही मौजूद हैं, इसकी वजह से इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है, आप अपने जीवन में लंबे समय तक छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव मन में निर्मित ना करें। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। इस टाइम जोन में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना, भगवान शिव का यदि आप अभिषेक दुग्ध, गंगा जल के द्वारा करते हैं और भगवान शिव के ऊपर यदि आप बिल्व पत्र अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जाप करते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होंगी। वहीं दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने समय भी सावधान रहना है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक सलाह की जानकारी दिया जाए, लगातार मिथुन राशि वाले जातकों को सकारात्मक संकीर्तन, सकारात्मक प्रवचन भी श्रवण करना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है तो आपको भगवान का चिंतन करने से राहत मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।